दोस्तों अगर आप भी MS धोनी, हेनरिक्स क्लासेन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो SRH की टीम की हार के बाद बुरी तरीके से टूट गए हेनरिक्स क्लासेन, लेकिन अपने बयान में अपने ही ऊपर साथ ही पैट कमिंस पर गुस्सा करते हुए क्या कहा इस खिलाड़ी ने, इनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, हेनरिक्स क्लासेन और रसल दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन था इस मैच में, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब लग रहा है वाकई में कि IPL 2024 शुरू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोलकाता और SRH की टीम इस IPL के सीजन का तीसरा मुकाबला खेलने के लिए ईडन गार्डन में पहुंची थी और कोलकाता की टीम ने ईडन गार्डन में उनके स्वागत में कोई कमी भी नहीं छोड़ी। हैदराबाद की टीम ने दोस्तों टॉस जीता। कप्तान पैट कमिंस जो वर्ल्ड कप विनर रह चुके हैं, उन्होंने गेंदबाजी चुन ली बिना इस बात के सोचे कि भाई ईडन गार्डन में आने वाले KKR के खिलाड़ी हमारी बैंड बजा सकते हैं। लेकिन अर्ली विकेट्स मिलने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो सब कुछ भूल चुके थे, वो सबको अंडर एस्टिमेट कर गए थे। और फिर रसल और रिंकू सिंह की जोड़ी ने क्या ही कमाल कर डाला। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर चौके और छक्के बरसा दिए और खास तौर पर रसल भाई, इन्होंने तो कमाल करके रख दिया। दोस्तों रसल ने तो अपनी से ताबड़तोड़ इनिंग के अंदर 7 छक्के जड़कर 64 रन बना दिए थे। रिंकू भी 15 में 23 लगेगा और फिलिप सॉल्ट का 50 था ही, जिससे कि टोटल 208 पर पहुंचा और 209 जीतने के लिए चाहिए थे। वैसे ही SRH की टीम के हाथ पैर फूल रहे थे, ऊपर से टारगेट इतना बड़ा। लेकिन जैसे तैसे अर्ली विकेट्स गवाकर हेनरिक्स क्लासेन आए और फिर इन्होंने मैच को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया। और फिर दोस्तों बुलाया गया हर्षित राणा को। अब ये खिलाड़ी भी युवा खिलाड़ी था, इन्होंने आकर हेनरिक्स को भी आउट किया, शाहबाज को भी, और पैट कमिंस की नाक के नीचे से मैच को निकालकर 4 विकेट के अंदर से KKR को विजयी बना दिया। इतने क्लोज कॉल से KKR जीता कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। खैर दोस्तों KKR की टीम की जीत के बाद हर कोई बेहद खुश है, लेकिन दोस्तों अपनी टीम की हार को देखकर हेनरिक्स क्लासेन का दिल बुरी तरीके से टूट चुका है। इन्होंने अपनी टीम के लिए वो तूफानी पारी खेली जो शायद कोई खेल भी नहीं सकता था। अपनी टीम के लिए 29 गेंद में 63 रन बनाए और फिर जब दोस्तों टीम हार गई तो इन्होंने अपने बयान में भावुक होकर कहा, मुझे लगता है कि क्रिकेट के मैदान में और जंग के मैदान में ज्यादा फर्क नहीं है। जब तक सिपाही के पास आखिरी गोली हो और मैदान में बल्लेबाज के पास आखिरी गेंद हो तो हार माननी नहीं चाहिए। SRH की टीम को जिताना ही हमारा पहला फर्ज है। और जब टीम मुसीबत में थी तो मैंने केवल एक ही चीज देखा कि सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, तभी लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे और शायद जीत भी जाएं। मैंने बिल्कुल वही किया, लेकिन अफसोस मैं अपनी टीम को मैच जिता ना सका। अंतिम ओवर में जब मैच हमारे हाथ में आ चुका था तो हड़बड़ाहट में मुझसे ही गलती हुई, वरना एक छक्का लगाने के बाद अगर मैं अपने विकेट को बचा लेता तो आज हम इस मैच को जीत सकते थे और एक अच्छी शुरुआत भी रहती हमारी टीम के लिए। हम हार गए हैं और इसका पूरा जिम्मा मैं अपने कंधों पर लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले वक्त में SRH की टीम जरूर जीतेगी और फाइनल में भी पहुंचेगी। दोस्तों हेनरिक्स क्लासेन तो अपनी पारी के बाद टूट गए हैं। वो जानते हैं कि अगर वो मैदान में 1-2 गेंद और खेलते तो शायद जिताकर ही लौटते। फिर भी आप सभी का क्या मानना है, हेनरिक्स क्लासेन और रसल में से किसकी बल्लेबाजी आपको ज्यादा पसंद आई इस मैच में, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों कोलकाता और हैदराबाद के बीच एक ऐसा कांटे का मुकाबला हुआ जिसने IPL के लेवल को एक और स्टेज ऊंचा कर दिया है। इस मुकाबले ने साबित कर दिया कि आखिर क्यों IPL इतनी बेहतरीन और खतरनाक लीग मानी जाती है, जहां अंतिम गेंद तक ये कहना नामुमकिन था कि कौन चैंपियन बनेगा। कभी मैच हैदराबाद की तरफ जाता था तो कभी कोलकाता की तरफ। इसी दरमियान कई बार दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने आए, लेकिन एक बार तो बात हद से आगे निकल गई। जब हर्षित राणा को बच्चा समझकर मयंक अग्रवाल तो फिर उनके बाद हेनरिक्स क्लासेन ने उनसे दुश्मनी मोल लेने की भूल कर दी, तब तक ऐसा भयंकर विवाद हुआ जिसने तो पूरे IPL जगत में जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। जी हां दोस्तों, आंद्रे रसेल की धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर कोलकाता ने 208 रन तो बनाए थे, जिसका पीछा करने हैदराबाद के लिए नामुमकिन था। लेकिन मैदान में उतरे मयंक अग्रवाल के इरादे कुछ और ही थे। ये खिलाड़ी तो बेरहमी से गेंदबाजों की पिटाई कर रहा था। हालांकि तभी गेंदबाजी करने हर्षित राणा आते हैं और 21 गेंद पर 32 रन बनाकर खेल रहे मयंक अग्रवाल को इस युवा खिलाड़ी ने अपने पहले ही ओवर में शिकार कर लिया। बस फिर क्या था, उनका कॉन्फिडेंस तो आसमान छूने लगा था। इसी बीच हर्षित राणा ने मयंक अग्रवाल को फ्लाइंग किस देते हुए उन्हें पवेलियन जाने का कह दिया। उनकी यह हरकत मयंक अग्रवाल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने हर्षित को ऐसा देखा जैसे आज वो हर्षित को छोड़ेंगे नहीं। उन दोनों के बीच कहा सुनी भी हो गई थी। ऐसा लगा था कि बात काफी बढ़ जाएगी, लेकिन हर्षित के साथी खिलाड़ियों के वहां आ जाने से मयंक अग्रवाल चुपचाप गुस्सा पी गए और पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों ये बात यहीं समाप्त नहीं हुई। जब हेनरिक्स क्लासेन बल्लेबाजी करने उतरे तब उन्होंने पल भर में मैच का रुख पलट दिया। इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक 7 तूफानी छक्के ठोककर केवल 26
24 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया था और कोलकाता को 440 वोल्ट का झटका देते हुए ये खिलाड़ी तो हैदराबाद को जीत की तरफ बढ़ा रहे थे। आलम यह आ गया था कि आखिरी ओवर में जहां कोलकाता को 13 रन डिफेंड करने थे तो गेंदबाज आ चुके थे अब युवा गेंदबाज हर्षित राणा के कंधों पर, जिनके पास सुपरस्टार बनने का भी सुनहरा मौका था, लेकिन पहले गेंद पर क्लासेन ने एक जोरदार छक्का हर्षित के खिलाफ मारा और मैच को लगभग हैदराबाद की झोली में डाल दिया था। इसके बाद तो गुस्से में क्लासेन ने हर्षित राणा को कुछ अपशब्द तक कह दिए जो इस गेंदबाज से सुन भी लिए। हर्षित अपनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करते, वो तो तुरंत क्लासेन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहुंच गए। उन्होंने परवाह नहीं की यह खिलाड़ी कितना सीनियर है, वो तो उन्हें उनकी भाषा में जवाब दे रहे थे। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए थे। दोनों के बीच बातचीत कहीं आगे बढ़ने लगी थी। ऐसा लगा था कि भयंकर विवाद होने वाला है। बीच बचाव में अंपायर को आना पड़ेगा। हालांकि मामला ज्यादा नहीं बढ़ा। ऐसा लगने लगा था कि अगली ही गेंद पर क्लासेन छक्का मारकर अब तो हैदराबाद को जीत दिला देंगे और हर्षित की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन उसके बाद इस युवा खिलाड़ी ने अपनी बेइज्जती का ऐसा बदला लिया कि एक नया इतिहास लिख दिया। जी हां, इस गेंदबाज ने तीसरी गेंद पर पहले शहबाज अहमद को अपना शिकार बनाया, तो जब आखिरी 2 गेंद में जब हैदराबाद को केवल 5 रन चाहिए थे, क्लासेन स्ट्राइक पर थे, तब हर्षित ने ऐसी गेंद फेंकी जिस पर यह बल्लेबाज तो पूरी तरीके से चकमा खा गया और एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में यह खिलाड़ी फील्डर को अपना एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन लौट गया और आखिर गेंद पर भी हर्षित ने इसको डिफेंड किया। अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद तो हर्षित का गुस्सा देखने लायक था। उन्होंने भी गुस्से में जश्न मनाते हुए ऐसे सेलिब्रेट किया मानो वो हैदराबाद के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। उन्होंने हैदराबाद के ड्रेसिंग रूम की तरफ उंगली दिखाते हुए उन्हें वार्निंग तक दे डाली। सच में जिस तरीके से इस युवा खिलाड़ी ने अपना बदला लिया था वो तो काबिले तारीफ था। उन्होंने तो हैदराबाद की बोलती ही बंद कर दी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, कोलकाता और हैदराबाद में कौन सा क्रिकेट टीम इस बार आईपीएल 2024 का चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 का आगाज आज से हुआ है। अब तक पिछले 2 मैचेस में तो केवल छोटा सा टीजर दिखाया गया था, लेकिन असली रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला कोलकाता और हैदराबाद की टीम के बीच में कोलकाता के घर में खेला गया। मैच बहुत ही आसान लग रहा था क्योंकि कोलकाता की तरफ से रसल और रिंकू ने पूरे मैच को बनाकर रख दिया था। कोलकाता वाले पहले बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने होम ग्राउंड में रसल ने अपनी होम पावर दिखाते हुए इतने ताबड़तोड़ चौके छक्के चढ़े कि टीम 123 से उठकर 208 पर पहुंच गई। उनकी 64 रन की ताबड़तोड़ पारी के दम पर रिंकू भी 15 में 23 रन लगा चुके थे और उधर फिलिप सॉल्ट पहले ही 50 रन लगा चुके थे। तो कुल मिलाकर 209 रन का टारगेट दोस्तों हैदराबाद की टीम के सामने रखा गया था। अपने आप में टारगेट बहुत बड़ा था और हार एसआरएच की पहले से ही मानी जा चुकी थी। ऊपर से जब उनका मिडिल ऑर्डर एक के बाद एक पवेलियन का रास्ता पकड़ने लगा तब तो और सबको कंफर्म हो गया कि भाई मुकाबला पूरी तरीके से कोलकाता की टीम के वश में आ चुका है। लेकिन तब तक जब तक क्लासेन नाम का तूफान नहीं आ गया। दोस्तों, क्लासेन ने कमाल करके रख दिया। जैसे कि इनके नाम में क्लास है, वही क्लास दिखाते हुए इन्होंने 29 गेंदों के अंदर 63 रन जड़ दिए, 8 छक्के, एक भी चौका नहीं। जी हाँ, सारे छक्के जड़कर इन्होंने सबके छक्के छुड़ा कर रख दिए थे और जहां मुकाबला 40 रन के अंतर पर था, अब 6 गेंद में 13 रन पर आ गया। लेकिन तभी ये खिलाड़ी, ये गेंदबाज हर्षित राणा जिन्होंने फ्लाइंग किस दी थी मयंक अग्रवाल को, फिर से आ जाते हैं और पहली गेंद पर छक्का खाते हैं। सबको लगता है कि मुकाबला तो गया और ये गेंदबाज पिटेगा, इसका करियर भी खत्म होगा आज। लेकिन दोस्तों, यही गेंदबाज आगे चलकर क्लासेन का विकेट तो लेता ही है, साथ ही साथ शहबाज अहमद को भी आउट करने वाले इस ओवर में यही बनते हैं और पैट कमिंस के नाक के नीचे से गेंद निकालने वाले भी, और अपनी टीम को जिताते हैं पूरे 4 विकेट के अंतर से। हर्षित राणा ने दोस्तों कमाल कर दिया, फ्लाइंग किस दिया तो उसको पूरा भी किया और अपनी टीम को जिताकर उन्होंने इतिहास भी रचा। लेकिन जीत के बाद उन्होंने खुलासा कर दिया है कि आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ था कि वो अंतिम ओवर में अपनी टीम को ऐसे जिता पाए, वो भी पहले ही सीजन में। आपको बताया दोस्तों कि हर्षित राणा ने अपने बयान में धोनी और गंभीर के बारे में बातचीत करते हुए कहा, जब आपकी टीम इतना बड़ा लक्ष्य बनाए तो जाहिर सी बात है गेंदबाज के तौर पर आपके पास वो सारे कंफर्ट और लग्जरी होते हैं टारगेट को लेकर जो किसी और के मन में नहीं होते। आप अच्छे से रन भी लुटा सकते हैं और विकेट ना भी मिले तो काम चलता है। लेकिन जब ऐसे ही मुकाबले अपने अंतिम ओवर तक पहुंच जाते हैं तो गेंदबाज पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि ना सिर्फ अपनी टीम को हराकर आप टीम की मेहनत को बेकार करते हैं बल्कि उनका मनोबल भी चकनाचूर कर देते हैं। क्योंकि खिलाड़ी अगर रन बनाए और गेंदबाज डिफेंड ना करे तो वो गेंदबाज किस बात का। और ये बात हमें गौतम गंभीर सर ने समझाई है। उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे भी मौके आएंगे जब अंतिम ओवर डालने को मिलेंगे। वो लो स्कोरिंग मैचेस और हाई स्कोरिंग मैचेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं जानता था कि इस सीजन के पहले मुकाबले में ही उनकी सीख याद आएगी और मुझे चुना जाएगा अंतिम ओवर डालने के लिए। कप्तान श्रेयस अय्यर को भी श्रेय देना चाहूंगा सारा, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना और मैं जिस तरीके से गेंदबाजी करना चाहता था उन्होंने भी मुझे अलाउ किया। और गौतम सर ने तो हमें कहा ही था कि मुझे अपनी नेचुरल गेंदबाजी पर फोकस करना है, चाहे परिस्थिति कोई हमारे विपरीत क्यों ना चली जाए। बस वही किया
और आगे बढ़ता चला गया, जिसके चलते विकेट मिल गए और हम जीतते चले गए। धोनी भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनको देखकर ही मैंने क्रिकेट खेलना सीखा, शुरू किया और अपने करियर में आगे बढ़ा। बस आगे चलकर ऐसे ही अपनी टीम को जिताना इस बार का सीजन। दोस्तों, हर्षित राणा अपने आप में एक स्टार बन चुके हैं रातों रात, लेकिन आप सभी इस खिलाड़ी की ताबड़तोड़ गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 को सही ढंग से शुरू किया कोलकाता की टीम के 2 खिलाड़ियों ने, रिंकू सिंह और आंद्रे रसल ने। आपको बता दें कि ईडन गार्डन्स यानी कि कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान में कोलकाता की टीम अपने सीजन का पहला मुकाबला खेल रही थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के साथ।